मॉर्निंग। पिछले टर्न पर हम लोग पार्षद सीमा नियम के विशेष सामग्री के ऊपर संबंध में पढ़ रहे थे। मैंने आपको 3 वाक्यों के बारे में बताया था, नाम वाक्य, दूसरा स्थान वाक्य और तीसरा पूंजी वाक्य। चौथा वाक्य है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। इसमें निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही कंपनी पार्षद सीमा नियम का निर्माण करती है और अपना पंजीयन या सम्मेलन करवाती है। उद्देश्य वाक्य के परे जाकर अगर कोई कंपनी कार्य करती है तो वे सब कार्य अधिकार क्षेत्र के बाहर के कार्य कहलाते हैं और पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। कंपनी के उद्देश्य वाक्य की संरचना प्रबंधकों द्वारा की जाती है। वे अपनी स्वेच्छा से कंपनी के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किंतु कंपनी के उद्देश्य वैध होने चाहिए तथा कंपनी अधिनियम के प्रावधान लोकहित और लोकनीति के विपरीत नहीं होनी चाहिए। कंपनी के उद्देश्य वाक्यों का निर्धारण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, कंपनी के उद्देश्य अवैधानिक व अनैतिक नहीं होने चाहिए। दूसरा, कंपनी के उद्देश्य कंपनी के अधिनियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। नंबर 3, कंपनी के उद्देश्य देश के सामान्य राजनियम के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य लोक नीति तथा सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य में कंपनी के अधिकारों व दायित्वों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी के उद्देश्य को निर्धारित करते समय पूर्णतः कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंपनी के उद्देश्य पूर्णतः कंपनी अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप होने चाहिए। कंपनी का उद्देश्य औचित्यपूर्ण होना चाहिए। कंपनी के उद्देश्य पूर्ण एवं विस्तृत होने चाहिए। कंपनी के उद्देश्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभावों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य का निर्धारण करते हैं। सामान्यतः जब कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य निर्धारित कर लेती है तो उनका निम्न महत्व होता है या निम्न महत्वों को ध्यान में रखकर उद्देश्य वाक्य निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी के उद्देश्य वाक्यों का निर्धारण निम्न महत्व के लिए किया जाता है। पहला है, कंपनी के उद्देश्य वाक्य कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। जिन उद्देश्यों का उल्लेख कंपनी के उद्देश्य वाक्य में किया जाता है उसको प्राप्त करने के लिए ही कंपनी सामान्यतः अपनी कार्य सीमाओं में रहकर कार्य करती है। कंपनी के निवेशकों को सुरक्षा, अगर कोई व्यक्ति कंपनी के अंशों में इन्वेस्टमेंट करता है तो वह उद्देश्य वाक्य को पढ़कर ही अपने इन्वेस्टमेंट का मन बनाता है। ऋणदाताओं को सुरक्षा, कोई व्यक्ति अगर कंपनी को ऋण देता है तो वह कंपनी के उद्देश्य वाक्य व उसके कार्य क्षेत्र को तय करके ही ऋणों का में विनियोग करता है। संचालकों पर नियंत्रण, कंपनी का उद्देश्य वाक्य संचालकों पर नियंत्रण स्थापित करता है। अर्थात जब कंपनी के संचालक कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी नियम निर्धारित करते हैं तो सर्वप्रथम वे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं। उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही संचालक द्वारा अपना कार्य निष्पादित किया जाता है। उसके बाद है बाह्य पक्षकार को
बाह्य पक्षकार जब अनुबंध करता है तो उद्देश्य ये माना जाता है कि उसने पार्श्व सीमा नियम का अध्ययन कर लिया है, उद्देश्य वाक्यों का अध्ययन कर लिया है, उसके बाद ही वो अनुबंध कर रहा है। अगर उसे किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसके लिए कंपनी रचनात्मकता सूचना का सिद्धांत का पालन करके अपने को मुक्त कर सकती है। 5वां वाक्य है दायित्व वाक्य। कंपनी के इस वाक्य में कंपनी के सदस्यों के दायित्व का उल्लेख किया जाता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सामान्यतः उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अप्रदत्त मूल्य तक सीमित रहता है। अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है या कंपनी का समापन होता है तो जो राशि अंशधारी ने भुगतान कर दी है उस राशि के अतिरिक्त शेष राशि के लिए वे सामान्यतः उत्तरदायी होते हैं। अगर कोई कंपनी गारंटी युक्त है तो सीमित दायित्व में जिस सीमा तक सदस्यों द्वारा या अंशधारियों द्वारा गारंटी दी जाती है उस सीमा तक उसके दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। लास्ट में हस्ताक्षर वाक्य। हस्ताक्षर वाक्य में उन 7 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम कंपनी की स्थापना के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई। इस वाक्य में सभी 7 व्यक्तियों के नाम, उनका पता तथा उनके हस्ताक्षरों का उल्लेख किया जाता है। निजी कंपनी की दिशा में कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की दिशा में कम से कम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर साक्षी द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। अगर हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है तो वह व्यक्ति कंपनी के हस्ताक्षर वाक्य में हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे हम कल देखेंगे।